बिरादरान इस्लाम, मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़ियात। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को याद कौम भेजा था, आद कौम। यह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और ठेगना 60 गज का था। वे पत्थरों को काटकर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पत्थर दिली की वजह से भूतों पर ईमान लाते थे। इसमें सिर्फ एक गिरोह था जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। बिरादरान इस्लाम, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैसेज में सुभान अल्लाह आमीन लिख दिया करें। गरीब भाई आपका मोहताज है। बारिश रुक गई। हूद यानी मालूम ये पड़ा कि जब हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज़्यादा हुई, तब सब मुखालिफिन तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इतला की कि हज़रत हूद ने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की। सामाईने हजरात, बारिश रुक गई। नतीजा यह हुआ कि बाग और खेतियां सूखने लगी। अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 वर्ष तक यह सिलसिला रहा। लोग मारे भूख और प्यास के परेशान हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोजख की आग से बचा लो। सामाईने हजरात, यह सब आफत कुफ्र की वजह से तुम सब पर आई है, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत न करना। कुफ्र करने वालों की सामत ही थी कि उन्होंने इन बातों को झूठा जाना और अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ वे बेअदबी से पेश आते रहे। वे यह भी कहते थे कि ये हूद हम पर कहने से अपने भूतों को न छोड़ेंगे और अपने धर्म में से मुंह न मोड़ेंगे। उस जमाने में रस्म थी कि जिन पर बड़ी कठिनाइयाँ आती या सामने बड़ी मुश्किल होती तो मक्का के हरम में जाकर के अल्लाह से दुआ करते थे और दुआ उनकी कबूल होती थी। सामाईने हजरात, उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा आमाल का कौम भी रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको यह नसीहत की कि मक्का में जाकर के बारिश की दुआ मांगे। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुँचे और मुआविया बिन बकर के घर में उतरे, वह इन सबके खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में लग गया। यह लोग भूख प्यास को भूल गए। यहाँ की दुआ और कैसी नमाज वह तो सुनने लगे, दिन रात गाने और बजाने। सामाईने हजरात, आज भी हम दीन की बातें, दीन की हिसाबे किताब, नर नमाज वगैरह सब छोड़ करके गाने बजाने की हिसाब किताब करते हैं। भाई मैं बिरादरान इस्लाम, गाने बजाने में आप शेर कर देते हैं। आप सब जो है फजूल वक्त हम बर्बाद कर देते हैं। दीन की ये बयान है। आप लोग से दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह आपको फजल अता फरमाएगा। मेज़बान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह इन लोगों से इसलिए नहीं करता था कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है,
खिलाने पिलाने से कतराता है, फिर अपनी कौम में जा कर के मुझे बदनाम करेंगी। आखिर उसने इस एक गज़ल बनाई और गाने वाली को सिखा दिया। मजमून उसका यह था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब इन गाने वालियों ने यह गज़ल उनको सुनाई, उनको अपनी कौम की मुसीबत याद आई। फिर तो एक दूसरे को मलामत करने लगे और गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो फिर रात दिन दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को ज़िबह करने का तरीका इस्तेमाल किया, यानी कुर्बानी करने लगे। मर्शिद बिन मैदान उनमें एक शख्स था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा न होगा। यह लोग समझ गए कि यह आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उन्हें अलग कर दिया और अल्लाह के दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफ़ेद, काले और लाल पैदा हुए और इस बादल में से यह आवाज़ आई कि इनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। लोगों ने सफ़ेद और लाल बादल में मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज़ आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, यह तुम्हारी कौम को न छोड़ेगा और पूरी कौम को राख कर देगा। न बाप बचेगा, न बेटा, न जानवर बचेंगे, न चिड़िया। अल्लाह तबारुक तआला ने इस काले बादल के आद पर रवाना किया और हूद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशान बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बादल आई तो उन्होंने खुश होकर के धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होगी। लेकिन यह ख्याल उनका सही न था। इस बादल ने अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। यह दुश्मन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। चुनांचे अल्लाह का यह अजाब आ ही गया। काले बादल की शक्ल में यह ज़बरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने आई थी। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाही कर देगा और अजाब आ चुका है, तो अल्लाह तबारुक तआला के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बाहर निकल आए। ईमान वालों से बोले कि ऐ रेखा जो मैंने अपनी उंगली से गोल गोल बनाई है और यह अल्लाह का हुक्म से तुझको उसमें बिठाया है, तो जो इसमें रहेगा यह इस आजाब की आधी से बच जाएगा। कौम वाले भी इस मुसीबत को तमाशा समझ करके जमा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। इतने में आंधी के तेज झोंके चलने लगे। यह झोंके इतना तेज थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वे कंकरिया की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। यह सूरत देख करके कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन इस आंधी तूफान में घर ही कहाँ बचे थे। छतें उड़ गई थी, दीवारें गिर पड़ी थीं, जिससे बहुत से लोग दब दब करके मर गए। गर्ज यह है कि उनमें से किसी की जान बच न सकी। वे सब दब दब करके टकरा करके हलाक हो गए। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तलपट पलट गई पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे थे जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। ये इस तरह कौमें आद अल्लाह ताला के आज़ाब की शिकार हुई। उनके आलिशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बना करके रहने सहने लगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए तो उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारुक ताला हम सब को, जितने अल्लाह तबारुक ताला ने वली औलिया कुतुब दाल और पैगम्बर इस्लाम
दुनिया में भेजा इलाही लालमीन, उनके सदके तुफैल में हम सब पर रहमत अता फरमा और हम सबको ईमान पे कुव्वत ताकत से चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मिल देंगे फिर एक नई बयान के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।